हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, ओटीए का जो फॉर्म चल रहा है भारतीय सेना का, इसको कैसे भरें और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 2 फरवरी 2021 है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लीजिए आप, यानी कि कहने का मतलब यह है 27 जनवरी तक आप फॉर्म को कंप्लीट करके स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद आप लेट कर रहे हैं आप इसको, तो ये नहीं पहुंच पाएगा। फिर जैसे कि 30-31 में आप इतने स्पीड पोस्ट किया तो ये पहुंच नहीं पाएगा, लेट पहुंचेगा और इसको ओटीए एक्सेप्ट नहीं करेगा इस फॉर्म को। ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे। फिर आप कहेंगे कि एडमिट कार्ड नहीं आया हमारा। इसमें कई तरह की वैकेंसी हैं, तकरीबन 22 वैकेंसी हैं, तकरीबन 22 तरह की पोस्ट हैं इसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे आपको एमटीएस चौकीदार का भरना है तो आप चौकीदार का इसमें आप प्रीफ्रेंस देंगे। एमटीएस सफाई वाला है, एमटीएस मैसेंजर है, जैसे आपको डालना है एमटीएस चौकीदार का। ठीक है, तो आप एक ही फॉर्म डालें, अलग अलग फॉर्म नहीं डालें कि एक फॉर्म है एक ही में। जैसे आपने 4 पोस्ट आपको पसंद आई अलग अलग, जैसे एमटीएस सफाई वाला हो गया, एमटीएस मैसेंजर हो गया, बार्बर हो गया, फोटो स्टेट ऑपरेटर हो गया। इस तरीके से आप फॉर्म डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एक भी कॉल आपका रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ऊपरी आयु में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी और इसका जो शुल्क है वो निःशुल्क है। ठीक है, आवेदन भेजने का पता, उम्मीदवारों को अपने भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र में इस प्रकार भेजना होगा कि वह दिनांक 1/2/2021 तक या उससे पहले कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया बिहार, ये पिन कोड है 823005 के पते पर आवश्यक दस्तावेज एवं स्व सत्यापित का मतलब होता है आप खुद इसको वेरीफाई करोगे। ठीक है, खुद आप इसको वेरीफाई करोगे। पहले क्या होता था, गजेटेड ऑफिसर इसको आपके डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करते थे, अब नहीं है। अब आप स्व सत्यापित करोगे। जैसे आपको क्या क्या स्व सत्यापित करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट है आपकी, 10th की है, 12th की है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएं उनके नीचे, सबके नीचे आपको वेरीफाई करना, अपने सिग्नेचर करने। जैसे आपका नाम है संजू, ठीक है, इस तरीके से उनको वेरीफाई करना है। ये मतलब होता है स्व सत्यापित का। उसके बाद देखते हैं दस्तावेज की स्व सत्यापित प्रतियां सहित केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से पहुंच जाए। या तो आपको स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्ट्री करवानी है इसकी। ठीक है, पंजीकृत डाक का मतलब होता है रजिस्ट्री। इन दोनों माध्यम से आपको इसको सेंड करना है फॉर्म को। ऐसे नहीं कि आप साधारण डाक से इसको भेजेंगे, साधारण डाक से आप भेजेंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्या क्या इसने पूछा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कहना चाह रहा है। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां भेजी जाएं। प्रतियां का मतलब है फोटोकॉपी जैसे 10th 12th आधार कार्ड, इस तरीके का। मूल प्रमाण पत्रों को आवेदन के साथ भेजना नहीं चाहिए। ठीक है, शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र व सर्टिफिकेट, यानी कि शैक्षिक जितनी भी आपने पढ़ाई की है उसके डॉक्यूमेंट लगाने हैं। आगे
जन्म तिथि हेतु 10वीं या अन्य शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, 10वीं का भी लगा देना, उसमें आपकी जन्म तिथि होती है। एक स्वयं का पता लिखा 25 रुपये का डाक टिकट लिफाफा, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई एक स्व सत्यापित लिफाफा, यानी कि एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा होता है छोटा सा, उस पर जैसे नाम लिखा था ना अपने, नाम, सन ऑफ, और आप किस जगह से हैं, विलेज कौन सा आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, छोटा सा लिफाफा था जो, उस पर 25 रुपये की डाक टिकट लगानी है। ठीक है। नेक्स्ट, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का स्व हस्ताक्षरित फोटोग्राफ, 2 फोटो आपको अलग से भेजने हैं स्व हस्ताक्षरित। जैसे ये आपका फ़ोटो है, सपोज दैट ये आपका कलर फ़ोटो है, कलर फ़ोटो भेजना हमेशा नीली बैकग्राउंड का, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड का। तो आपका नाम है जैसे पिंटू, तो इसको ऐसे वेरीफाई करना है फ़ोटो पे, पिंटू। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये, शारीरिक मापदंड हेतु डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र, यानी कि आप फिट हैं कि नहीं, स्वस्थ रहते हैं या नहीं, इस तरीके से आप मेडिकल एक ऑथराइज डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से मेडिकल प्रमाण पत्र बनवा लीजिए यदि आपने नहीं बनवाया है, और उसको उसके साथ संलग्न करना है, और फ़ोटोकॉपी कर देना, भले ही आप उसकी ओरिजिनल अपने पास रख लेना, क्योंकि नहीं तो आपको बार बार बनवाना पड़ेगा, और ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा भी जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं इसमें, आवेदन वाले लिफाफे पर बड़े अक्षरों में पद का नाम एवं कैटेगरी लिखें। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे, बड़े बड़े अक्षरों में बनने हैं। जैसे आपका नाम है मोहन, तो आपको ऐसे नहीं बनना है, एम बड़ा हो गया, फिर ओ छोटा हो गया, बाकी सब छोटे, नो, सब बड़े, ऐसे देखो, मोहन, मोहन। ठीक है, इस तरीके से। इस निर्देश को स्वयं के पास रखें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये निर्देश है, नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, इसको अपने पास रखें। आवेदन के साथ संलग्न करके ना भेजें, यानी कि आवेदन का जो प्रमाण पत्र हैं आपके, उसके साथ प्रमाण पत्र लगे हैं, शैक्षिक योग्यता के जो डॉक्यूमेंट लगे हैं उसके साथ ना भेजें। साक्षात्कार परीक्षा के लिए आवेदकों को अपने जोखिम व खर्चे पर आना होगा। ठीक है, आना होगा। किसी भी आवेदक को कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कहीं आप ये कहेंगे टीए डीए हमें मिलना चाहिए। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन का प्रयोग करें, इसने वैसे कहा है पर ये गलत है। ठीक है, आप अलग अलग डालोगे वो रिजेक्ट कर देंगे। और पेपर होता है एक ही दिन, मान सपोज करना आपने फॉर्म डाले 4 इसी के, और पेपर एक ही दिन हो रहा है, तो ये 4 फॉर्म में जो खर्चा लगा है ये फालतू का लगा है ना, क्यों इतना पैसा ख़राब कर रहे हो, कहाँ है पैसा, ये तो कोरोना ने आपकी मिट्टी ख़राब कर दी। ठीक है, फालतू पैसा ख़राब नहीं करना है आपको, ओनली वन फॉर्म, ओनली वन फॉर्म, जो भी कोई पोस्ट आपको अच्छी लग रही है, ओनली वन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। और ये कुछ भी कह रहा है इसको कहने दो, क्योंकि पेपर एक दिन होगा, एक मीटिंग में होगा, एक साथ होगा, एक ग्राउंड में होगा, और तुम 4 फॉर्म डाल रहे हो, क्यों पैसा ख़राब कर रहे हो, वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यदि अधिक मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो केवल चयनित आवेदकों को ही कॉल लेटर जारी किया जाएगा। अब देख रहे हो क्या क्या बात करना चाह रहा है। पहले क्या कहा इसने कि अलग अलग आवेदन का प्रयोग करें, यदि अधिक मात्रा में तो फॉर्म अप्लाई होते ही हैं हर बार, समझ लो। और चयनित का मतलब यह है 60% से जिनकी परसेंटेज ऊपर है और जिनका मेडिकल लगा हुआ है उनके कॉल लेटर रिटर्न होंगे। ठीक है, और बाकी के नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
MTS सफाई वाला के लिए सामान्य, ST OBC EWS सिविलियन, मोटर ड्राइवर के लिए सभी वर्ग, साइकिल रिपेयर के लिए सामान्य व SC, फोटोस्टेट ऑपरेटर, कारपेंटर, लेबोरेटरी अटेंडर, MTS मैसेंजर। ठीक है, ये पोस्टों के नाम दिए इसने। वाशरमैन के लिए सामान्य वर्ग में आवेदन करें, यानी कि जनरल। ठीक है, तो ये था इसमें, और तो कुछ नहीं है। और अब इसको कैसे भरना है फॉर्म को, ये तो था नोटिफिकेशन। और आप फॉर्म लेने से पहले ये नोटिफिकेशन पहले पढ़ा करो। ठीक है, और उसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भी देखा करोगे। ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो क्राइटेरिया है, क्या ये सही है, क्या ये आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं ओवरेज तो नहीं है आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे इसको फिल करना है। बड़े अच्छे ध्यान से देखना। एप्लीकेशन फ्रॉम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये उसी का फॉर्म है। पहले तो उसको चेक करेंगे इस पर लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, दूसरा, इसकी फ़ोटो स्टेट नहीं लगानी है आपको। फ़ोटो स्टेट लगा देते हैं ना, चतुर बन जाते हैं कि फ़ोटो स्टेट लगा दें। फ़ोटो स्टेट लगाने से ये आपका जो कॉल लेटर है ये रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ओरिजिनल फॉर्म वाला ही लगाएं। यदि कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो उसको चेंज कर लो, दूसरा ले लो, उसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, फ्रेश फॉर्म डालो बिना कोई गलती किया हुआ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जैसे पोस्ट है आपकी MTS अप्लाई कर देना है, या फिर जो भी कोई आपकी पोस्ट हो वो आपको अप्लाई। फिर उसके बाद है न्यूज़पेपर। ठीक है, रेफरेंस न्यूज़पेपर कौन सा है, यहाँ पे क्या डालना है आपको इस खाली जगह में, रोजगार समाचार, छोटे छोटे अक्षरों में डालना, कैपिटल में समाचार। ठीक है, अब आगे क्या भरना है इसमें, एडवर्टाइज नंबर में भरोगे 42568। ठीक है, 42568। आर इस तरीके से लगाएंगे, RECTCIV। ठीक है, और ये नहीं भरना चाह रहे हैं तो ये नॉर्मल ये डाल दीजिए आप, 42568 इतना ही डाल दीजिए, काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद आती है डेट कौन सी है, यहाँ पर डालोगे 19 दिसंबर 19/12/20। ठीक है, ये डेट डाल दोगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है फ़ोटो की। पेस्ट ए रिसेंट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज सेल्फ सिग्नेचर फ़ोटोग्राफ, एक फ़ोटो चिपका देना आपको अपना यहाँ पे, और वो कलर फ़ोटोग्राफ हो आपका, उसको यहाँ पे चिपका देना, और सेल्फ वो कर देना आपको अटेस्टेड। जैसे आपका नाम है रोहन, इस तरीके से आपको क्रॉस सेल्फ अटेस्ट कर देना है इस तरीके से। फिर से बताता हूँ मैं आपको एक बार, जैसे आपका नाम है रोहन, फ़ोटो चिपका दिया कलर, इस तरीके से आपको उसको वो कर देना है। ठीक है, इस तरीके से रोहन। ठीक है, आगे देखते हैं। फुल नेम जैसे आपका नाम है रोहन, पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे आप, ROHAN। ठीक है, रोहन। उसके बाद अपने पापा का नाम बड़े अक्षरों में, जैसे आपके पापा का नाम है मोहन, बड़े अक्षरों में वो भी लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपकी 16 मार्च 2003, तो 2003 पूरी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, एज ऑन लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म जो आप डाल रहे हैं, 2 फरवरी
2 फरवरी 2021 को आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो रही है वो आपको डालनी है। यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे डालनी है ईयर, जैसे आप हो रहे हैं 22 साल के 2 महीने 14 दिन के, इस तरीके से आपको इसको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद है राइट कैटेगरी विच योर बिलोंग, जैसे आप हैं जाट तो जाट डाल देंगे, ठीक है। नेशनलिटी है इंडियन, नेशनलिटी है इंडियन, ठीक है। और रिलीजन में भरेंगे आप हिंदू, हिंदू हैं, मोमडन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आप हों। उसके बाद में आप एड्रेस डालेंगे, एड्रेस एंड पिन कोड इन फुल योर एप्लीकेशन विद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। एड्रेस डाल देंगे, जैसे आपका एड्रेस जो भी है उसके साथ साथ ही नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, मथुरा, ठीक है, वो डाल देंगे आप। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस विलेज मोहल्ला हाउस नंबर, प्रेजेंट में आप कहाँ रह रहे हैं वो भी आप इसमें अप्लाई करेंगे एड्रेस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कौन सी है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है आपका, ठीक है। तहसील क्या लगती है आपकी, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में भी यही आपको करना है, जो कि प्रेजेंट और परमानेंट में सेम लिखना है आपको। जैसे परमानेंट एड्रेस आप कहीं गांव से हैं तो गांव में तो ये परमानेंट एड्रेस तो गांव वाला हो गया आपका। प्रेजेंट में आप रह रहे हैं दिल्ली, नई दिल्ली रह रहे हैं तो नई दिल्ली में कहाँ पे रह रहे हैं वो सब एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब बात आती है 11वें ऑप्शन पे, नेम ऑफ द एग्ज़ाम पास्ट, नेम ऑफ द एग्ज़ाम पास्ट, ठीक है। जैसे आपने की है 10th भर देंगे आप, 2012 में की है आपने, किस बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड, यहाँ पे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड हो आपका, ठीक है। आगे फिर देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज 63%, ठीक है, 63। डिवीज़न है तो डिवीज़न DABCD जो भी है, ठीक है। रिमार्क्स को खाली छोड़ देंगे। आगे देखते हैं फिर, एट लिस्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ अबव आर टू इनक्लोज्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस इफ एनी प्लीज अटैच सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास यदि एक्सपीरियंस लेटर है तो आप उसको लगा दीजिए, और किस चीज़ का है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यदि आपके पास कंप्यूटर का है, चौकीदार का है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है ये, वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, इफ यस गिव डिटेल ऑफ पोस्ट हेल्ड, पे स्केल, यानी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप वो सब चीज़ डाल देंगे, और नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे, या फिर एनी लिख देंगे, एनी, ठीक है। इसमें आएगा नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट एम्प्लॉयमेंट, यानी ये कि आपने रोजगार कार्यालय में अपना नाम वगैरह नोट करवा रखा है या रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, एनी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर कर देने हैं यहाँ पे। सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर हैं आपके पिंटू, पिंटू इस तरीके से करते हैं आप, इस तरीके से कर देंगे, यहाँ अपना नाम लिख देंगे पिंटू, ठीक है। यहाँ पर डेट डालेंगे, डेट कौन सी डालनी है, जैसे आपको 25/1/2021 में आपने कंप्लीट किया इस फॉर्म को, तो ये वाली डेट आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अटेस्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट सीट्स, यानी कि 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चाहिए इसको, ठीक है। सेल्फ ये फ़ोटो हो गया आपका, फिर से बता रहा हूँ, कलर फ़ोटो है, आपका नाम है पिंटू, तो आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, PINTU इस तरीके से, ठीक है, 2 फोटोग्राफों को, और कॉपी आपको सेल्फ लगाई देनी है, और इतना काम कर लो, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और लिफाफों की मैंने आपको बताई दी है कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है,
और सभी डॉक्यूमेंट जो लगाए उनको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दीजिए और इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। आपका कॉल लेटर 45 से 90 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगा। ये चेक होगा जाते ही 45 से 90 दिन के अंदर आपका वो हो जाएगा। टेस्ट क्वालिफाई करो और ट्री टेस्ट दे के मेरिट में आपका नाम है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे और आप एंजॉय करें। और मैं संजय कुमार मथुरा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही 2021 में आपकी जॉब सुनिश्चित हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।